आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। सबसे पहले आप ये कुछ वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरी खबर समझाएंगे। कहां की खबर है, क्या हुआ है। ताकि वो कागज में डॉक्यूमेंटेड हो जाए, एक सबूत बन जाए कि मृत्यु हुई और किस कारण से हुई। ठीक है, केवल जो ये लड़का भी यहाँ बोल रहा था ना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा, दिखने वाली चीज कल किसी को नहीं दिखेगी। सुनो मेरी बात, जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनमें से कोई एक आदमी गवाही देने के लिए नहीं आएगा, कोई अपने मुंह से बोलने के लिए नहीं आएगा। सब थोड़ी देर में सब चले जाएंगे, बाद में पुलिस खड़ी रहेगी। केवल मुंह से बोलने से नहीं होता, जो काम डॉक्यूमेंट से होता है वो काम। और पढ़ा लिखा समझदार आदमी आज इस समय पर यदि आज जो है 2026 में खड़े होकर कोई ये कहे कि साहब कागज का कोई महत्व नहीं है, तो बेकार की बात है। ठीक है, दूसरी बात, किसी ने लापरवाही की है, ये भी जांच का विषय है। ये जांच करके ये भी स्टैब्लिश किया जाएगा, कोई दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई भी करते। पुलिस का यही तो काम। मुआवजा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कंपनी को देना है, वो हमें देना नहीं है। मेरे व्यक्तिगत मुझे नहीं देना है, तो मुझे इससे क्या समस्या हो सकती है। हाँ, ये बात तय है कि आप लोगों में से कोई भी, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात अगर दिया तो आप कर सकते हैं भाई। वो क्या कह रहे हैं उसके आप समझिए, सब लोग फिर मेरी बात समझ लीजिए। कार्रवाई दो ही तरह की होगी। सुनिए, यही कहना चाहते थे, आप जो बात कर रहे हैं फादर से कर लें। हाँ भाई, हम फादर से भी कर लेंगे। तो आप लोग सब लोग सुन लीजिए। हम कोई ऐसे चोरी छुप के कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप लोगों की मदद के लिए हैं, आपका सहयोग करने के लिए, आपकी बात रखने के लिए हैं। ये इसको परिवार को कुछ मिलेगा तो वो हमारी जेब में नहीं जाएगा। हमारी तरफ से इसकी कुछ मदद होगी जिसमें हम योगदान देना चाहते हैं। पुलिस का, सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। पुलिस का सबसे पहला काम होता है कि कोई भी व्यक्ति इसकी मृत्यु हो जाए, ताकि वो कागज में डॉक्यूमेंटेड हो जाए, एक सबूत बन जाए कि मृत्यु हुई और किस कारण से हुई। ठीक है, केवल जो ये लड़का भी यहाँ बोल रहा था ना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा, दिखने वाली चीज कल किसी को नहीं दिखेगी। सुनो मेरी बात, जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनमें से कोई एक आदमी गवाही देने के लिए नहीं आएगा, कोई अपने मुंह से बोलने के लिए नहीं आएगा। सब थोड़ी देर में सब चले जाएंगे, बाद में पुलिस खड़ी रहेगी। केवल मुंह से बोलने से नहीं होता, जो काम डॉक्यूमेंट से होता है वो काम। और पढ़ा लिखा समझदार आदमी आज इस समय पर यदि आज जो है 2026 में खड़े होकर कोई ये कहे कि साहब कागज का कोई महत्व नहीं है, तो बेकार की बात है। ठीक है, दूसरी बात, किसी ने लापरवाही की है, ये भी जांच का विषय है। ये जांच करके ये भी स्टैब्लिश किया जाएगा, कोई दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई भी करते। पुलिस का यही तो काम। मुआवजा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कंपनी को देना है, वो हमें देना नहीं है। मेरे व्यक्तिगत मुझे नहीं देना है, तो मुझे इससे क्या समस्या हो सकती है। हाँ, ये बात तय है कि आप लोगों में से कोई भी, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे भैया 2 बजे फोन करके बुलाओ, ठेकेदार ने काम करवे आते आगे काम पे, जब भी रोड लगाए, जब भी मिट्टी में ढका होगा। 2 घंटा है गए, 3-4 घंटा है गए, 2 घंटा तो आए वो जहाँ है गए, और 1 घंटा पहले मुझे पहले होगा। यहाँ कोई ना खोद बा ना कोई ठेकेदार सब भाग गए यहाँ से, कोई ना यहाँ पे सब भाग गए। तो यहाँ पे लेबर चला हुआ कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, स्टाफ को आदमी सब आदमी भाग गया। दूसरी साइड पे आदमी वो भी आ रहा नहीं है, सब भाग गए। यहाँ दूसरी साइड से गार्ड आया, दूसरी साइड का गार्ड आया, उसने भी खोदा नहीं है। फिर क्रेन वाला बुलाया दूसरा, जब जाकर खोदा उसने। तो सूचना ये देने पर क्रेन कितने टाइम बाद आई? क्रेन आई है 3 घंटे बाद, सूचना देने का 3 घंटे बाद आई है क्रेन। वहाँ 3 घंटे से ज्यादा हो गए, 3 घंटे, फिर 1 घंटे को खोद के दिया उसने 2 क्रेन ने। आइए अब आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। मृतक का नाम है मुनेश कुमार सन ऑफ वीर सिंह, निवासी सुरजावली थाना अरनिया, जो कि जल निगम द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन में काम करता था, जो कि नहर पल्लाझाल से आगरा की तरफ पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। हमारे संवाददाता मूलचंद राघव ने बताया कि दोपहर लगभग 2:30 बजे मृतक मुनेश कुमार पाइपलाइन में काम कर रहा था, जो कि वेल्डिंग का काम करता था। काम करते वक्त अचानक से मिट्टी की धांग फिसलने से पानी के बड़े पाइप के बीच में दब गया। साथ में ही काम कर रहे मजदूरों ने तुरंत सुपरवाइजर व अधिकारियों को बताया। कंपनी अधिकारियों ने जेसीबी बुलाई, जो कि 3 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। उसके बाद
मृतक को मिट्टी हटाकर बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक मुनेश कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व गाँव वासी मौके पर पहुंच गए और सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देखते ही देखते वहां भीड़ काफी बढ़ गई। परिजनों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए देने से मना कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर सीओ खुर्जा व एसपी देहात बुलंदशहर पहुंचे। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए काफी देर समझाने के बाद स्थिति को सामान्य किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पाइपलाइन कंपनी के अधिकारियों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के लगाए आरोप। परिजनों ने कहा कि ऐसे काम के लिए न कोई सुरक्षा उपकरण का इंतजाम किया गया है, न ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।